एक पल के लिए सोचो, आज रात जब तुम सो जाओगे, जब तुम्हारा शरीर बिस्तर पर होगा, जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी, जब तुम्हें लगेगा कि बस अब कुछ नहीं हो रहा, तब भी कुछ हो रहा होगा। कुछ ऐसा जो हर रात होता है, लेकिन सुबह उठते ही तुम उसे भूल जाते हो। या शायद भूलना नहीं चाहते, लेकिन समझ नहीं पाते कि उसका मतलब क्या था। कभी ऐसा हुआ है कि रात को अचानक नींद टूट गई हो, कमरे में अंधेरा हो, सब सो रहे हों, कोई आवाज नहीं, कोई वजह नहीं, बस अचानक आंख खुल गई और तुम छत को देखते रहे और सोचते रहे कि यह क्यों हुआ। कोई जवाब नहीं मिला, करवट बदली और फिर सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि उस पल में कुछ था जो तुम्हें जगा रहा था, कुछ जो तुमसे कुछ कहना चाहता था? और कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना आया हो जो बाकी सपनों जैसा नहीं था? वो इतना साफ था, इतना रियल लग रहा था कि सुबह उठने के बाद भी घंटों उसकी छाया मन पर बनी रही। उस सपने के रंग याद रहे, उसमें आए चेहरे याद था गम और कहे, उसमें सुनाई दी बातें याद रहीं। और तुम सोचते रहे कि यह सपना था या कुछ और। या कभी ऐसा हुआ हो कि सपने में कोई इंसान दिखा, कोई जगह दिखी, कोई बात सुनाई दी, और कुछ दिन बाद वही सच हो गया। वही इंसान सामने आ गया, वही जगह जाई जानी पहचानी लगी, वही बात किसी ने कह दी, और उस पल तुम्हारी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई कि यह कैसे हुआ, बता दो। यह संयोग नहीं था, यह कभी संयोग नहीं था। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले यह बात कही थी कि रात की नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है। यह वो समय है जब तुम्हारी आत्मा उस परम शक्ति के सबसे करीब होती है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यह वो समय है जब ईश्वर तुमसे सबसे आसानी से बात कर सकता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा अहंकार सोया होता है, तुम्हारी दिन भर की चिंताएं सोई होती हैं और तुम्हारी आत्मा खुली होती है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता। रात को अलग अलग समय पर नींद टूटने का क्या मतलब होता है, और सपनों में जो दिखता है उसका दरअसल क्या संदेश होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करो। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसमें बताऊंगा कि इन संदेशों को कैसे पहचानना है और कैसे इनका सही फायदा उठाना है। वो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगी। तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और फिर पूरी वीडियो देखो, क्योंकि जो आज मैं बताने वाला हूं वो शायद तुमने पहले कभी इस तरह से नहीं सुना। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में एक बात लिखी थी जो पढ़कर मन रुक जाता है। उन्होंने लिखा था कि नींद और मृत्यु में केवल एक फर्क है। नींद में आत्मा शरीर से अस्थायी रूप से अलग होती है और सुबह वापस लौट आती है, लेकिन मृत्यु में यह अलगाव स्थायी हो जाता है। यानी हर रात जब तुम सोते हो, जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और तुम्हें लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो रहा, उस वक्त तुम्हारी आत्मा उस जगह के सबसे करीब होती है जहां ईश्वर है। और इसीलिए रात को जो होता है वो कभी साधारण नहीं होता। हमारे वेदों में नींद को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली, जागृत अवस्था, जिसमें हम दुनिया को देखते हैं। दूसरी, स्वप्न अवस्था, जिसमें मन अपनी भाषा में बोलता है। और तीसरी, सुषुप्ति अवस्था, जिसमें इंसान उस गहरी शांति में होता है जो ईश्वर के सबसे करीब है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वप्न अवस्था में इंसान का मन उस सत्य के सबसे करीब होता है जो जागते हुए दिखाई नहीं देता। क्योंकि जागते हुए हमारा मन इतने शोर में होता है, इतनी चिंताओं में होता है कि ईश्वर की आवाज उस शोर में दब जाती है। लेकिन जब हम सो जाते हैं, जब वो शोर बंद होता है, तब वो आवाज सुनाई देने लगती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सपने झूठ नहीं होते, वो हमारे अवचेतन मन की भाषा होते हैं। और कभी कभी वो उस परम शक्ति की भाषा भी होते हैं जो हमसे हर पल बात करना चाहती है। तो आज हम यही समझेंगे कि रात को अलग अलग समय पर नींद टूटने का क्या अर्थ है और सपनों में जो दिखता है उसका क्या संदेश होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद तुम्हारे साथ भी हो रही है, रात को नींद का अचानक टूटना। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं किसी बीमारी की बात नहीं कर रहा। मैं उस नींद टूटने की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल चुपचाप होती है। कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, नहीं, कोई डर नहीं। बस अचानक आंख खुल जाती है और तुम वहीं लेटे रहते हो और सोचते हो कि यह क्यों हुआ।
हमारे शास्त्रों में और आयुर्वेद में रात के अलग अलग पहरों का अलग अलग महत्व बताया गया है और हर पहर में नींद टूटने का एक अलग संदेश होता है। तो आज मैं तुम्हें बताता हूं कि रात के किस समय नींद टूटना क्या कहता है। पहला समय है रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच। अगर इस समय तुम्हारी नींद टूटती है तो आयुर्वेद इसे पित्तकाल कहता है। पित्तकाल वो समय होता है जब शरीर के अंदर अग्नि तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और यह अग्नि तत्व सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। इस समय हमारा यकृत यानी लिवर सबसे ज्यादा काम करता है और आयुर्वेद में यकृत को सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं माना गया, इसे भावनाओं का केंद्र भी माना गया है। खासकर क्रोध, निराशा और उन भावनाओं का जो हम दबाते रहते हैं। तो जब रात के इस पहर में नींद टूटती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दब रहा है। कोई बात जो तुमने किसी से नहीं कही, कोई निर्णय जो तुम लेना चाहते हो लेकिन टालते आए हो, कोई काम जो तुम्हारे मन में बहुत दिनों से है लेकिन तुमने उसे शुरू नहीं किया, कोई रिश्ता जिसमें जिसमें कुछ अधूरा है और तुम उससे आंखें चुराते रहे हो। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि मन एक बहुत ईमानदार दोस्त है। जब तुम उसकी बात दिन में नहीं सुनते, जब तुम उसे अनसुना करते रहते हो, तो वो रात को तुम्हें जगाकर वो बात कहने की कोशिश करता है। क्योंकि रात को शोर नहीं होता, रात को बहाने नहीं होते, रात को सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा मन होता है। हाँ है। तो अगर रात के इस पहर में तुम्हारी नींद टूटे तो घबराओ मत, बस शांत होकर लेटे रहो, आंखें बंद करो और अपने मन से एक सवाल पूछो कि वो कौन सी बात है जो मैं टालता आया हूं। जो चीज सबसे पहले मन में आए वही जवाब है। और जब तुम उस जवाब को पहचान लो तो सुबह उठकर उस दिशा में एक कदम उठाओ, बस एक कदम, और देखो कि रात की नींद कैसे बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे समय की, रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच। और यह सबसे खास समय है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और आयुर्वेद में भी इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म यानी वो परम शक्ति जिसने इस सृष्टि को बनाया, और मुहूर्त यानी वो पल जब उस शक्ति से जुड़ना सबसे आसान होता है। यह वो समय होता है जब इस पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा सात्विक ऊर्जा होती है। वातावरण में प्रदूषण नहीं होता, शोर नहीं होता, लोगों के मन का बोझ नहीं होता और इसलिए इस समय की हवा, इस समय का वातावरण, इस समय की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। परमहंस योगानंद जी के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जो खुद एक महान संत थे, वो कहते थे कि जब कोई शिष्य बिना किसी बाहरी कारण के इस समय अपने आप जाग जाए तो ये उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, ये उसकी आत्मा होती है जो जाग रही होती है। यह संकेत होता है कि उस इंसान के अंदर कुछ बदलने वाला है, उसकी आंतरिक जागृति शुरू हो गई है। और विज्ञान भी इस बात को अपने तरीके से स्वीकार करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि रात के इसी समय हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सबसे गहरी सोच के लिए जिम्मेदार है, सबसे कम एक्टिव होता है। और जब वो हिस्सा शांत होता है तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। और यही वो अवस्था है जिसमें इंसान उन विचारों को, उन भावनाओं को, उन संदेशों को ग्रहण कर सकता है जो सामान्य अवस्था में नहीं आते। तो अगर रात के 2 से 4 बजे के बीच तुम्हारी नींद टूटे तो यह सबसे बड़ा उपहार है जो ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है। उस पल को बर्बाद मत करो, फोन मत उठाओ, करवट मत बदलते रहो, बस उठकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो, कुछ गहरी सांसें लो और बस महसूस करो कि उस पल तुम्हारे मन में क्या आता है। कोई विचार, कोई भावना, कोई ख्याल, कोई चेहरा, कोई दिशा, वो सब जो उस शांत पल में आए वो ईश्वर का संदेश है, वो तुम्हारे लिए है, उसे ध्यान से सुनो। और अब बात करते हैं तीसरे समय की, सुबह के 4 बजे से 6 बजे के बीच। यह वो समय है जब रात और दिन के बीच की सीमा होती है। अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं होता और उजाला अभी पूरी तरह आया नहीं होता। यह दोनों के बीच का वो पवित्र समय होता है जिसे संधिकाल भी कहते हैं। इस समय प्रकृति खुद एक बदलाव से गुजर रही होती है। पक्षी गाने लगते हैं, हवा की दिशा बदलती है, तापमान बदलता है और धीरे धीरे उजाला होने लगता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंसान इस संधिकाल में जागता है वो उस बदलाव की ऊर्जा को सबसे पहले ग्रहण करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो इंसान सूरज से पहले जागता है
वो उस दिन की सबसे शुद्ध और सबसे ताजी ऊर्जा का पहला हिस्सा पाता है। और वो ऊर्जा उसके पूरे दिन को, उसके पूरे मन को, उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। तो अगर सुबह 4 से 6 बजे के बीच तुम्हारी नींद टूटती है, तो यह आलस का समय नहीं है, यह उठने का समय है। यह ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, एक नई शुरुआत आने वाली है। और वो शुरुआत उसी के लिए होती है जो उस पल उठने का साहस रखता है, जो उस पल आंखें बंद करके दोबारा सो जाता है, वो उस मौके को खो देता है। और जो उस पल उठकर खड़ा होता है, कायम होता है, चाहे नींद आ रही हो, चाहे ठंड हो, चाहे अंधेरा हो, वो उस ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है जो उस दिन की दिशा तय करती है। तो अगर इस समय नींद टूटे, तो एक काम करो, उठो, बाहर जाओ, आसमान देखो, उस पल की हवा को महसूस करो और मन में बस एक बार कहो कि मैं तैयार हूं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा सवाल उठाती है, सपने। और सपनों के बारे में बात करने से पहले एक बात समझ लो, हमारे शास्त्रों में सपनों को कभी भी मनोरंजन नहीं माना गया, उन्हें कभी भी बेकार नहीं माना गया। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यह जान लिया था कि सपने वो भाषा है जिसमें हमारा अवचेतन मन हमसे बात करता है। और कभी-कभी वो भाषा ईश्वर की भी होती है। अथर्ववेद में लिखा है कि स्वप्न एक दिव्य माध्यम है जिसके जरिए परम शक्ति अपने भक्तों को संदेश भेजती है। और आज मैं तुम्हें 4 ऐसे सपनों के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज्यादा लोगों को आते हैं और जिनका अर्थ सबसे कम लोग जानते हैं। सा है। पहला सपना है पानी का सपना, और यह सबसे शुभ सपनों में से एक है। अगर सपने में साफ पानी दिखे, कोई नदी दिखे जिसका पानी नीला और शांत हो, समुद्र दिखे जो शांत लहरों वाला हो, या बारिश दिखे जो धीरे धीरे बरस रही हो, तो यह एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। हमारे शास्त्रों में जल को जीवन का प्रतीक माना गया है, जल को समृद्धि का प्रतीक माना गया है, और जल को शुद्धि का प्रतीक माना गया है। गंगा को हम मां क्यों कहते हैं? क्योंकि जल जीवन देता है, जल पोषण देता है, और जल हर अशुद्ध को बहा ले जाता है। तो जब सपने में साफ और शांत पानी दिखे, तो यह संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा आने वाला है। जो उलझने हैं वो सुलझने वाली हैं, जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे बह जाने वाली हैं, और जो चीज तुम चाहते हो वो तुम्हारे करीब आ रही है। लेकिन अगर सपने में पानी गंदा हो, तेज बाढ़ हो, या पानी में तुम डूब रहे हो, तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्थिति है जो तुम्हें ओवरवेल्म कर रही है और तुम्हें रुककर उसका सामना करने की जरूरत है। और अगर सपने में तुम पानी में नहा रहे हो, नदी में डुबकी लगा रहे हो, तो यह सबसे खास संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जल स्वप्न आत्मा की शुद्धि का संकेत है। यानी तुम्हारे अंदर जो पुराना बोझ था, जो पुराने दुख थे, जो पुरानी गलतियों का बोझ था, वो धुल रहा है। तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रही है। दूसरा सपना है आग का सपना, और यह सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। आग का सपना मतलब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन नहीं, यह सच नहीं है। हमारे शास्त्रों में अग्नि को सबसे पवित्र तत्वों में से एक माना गया है। हम यज्ञ में अग्नि जलाते हैं, हम पूजा में दीपक जलाते हैं, हम हर शुभ काम में अग्नि को साक्षी बनाते हैं, क्योंकि अग्नि सिर्फ जलाती नहीं, अग्नि शुद्ध करती है, अग्नि रूपांतरित करती है। जैसे सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक उसकी असली चमक नहीं आती। जैसे मिट्टी जब तक भट्टी में नहीं पकती, तब तक वो मजबूत नहीं बनती। ठीक उसी तरह आग का सपना बताता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कुछ पुराना जलने वाला है, कुछ पुराना खत्म होने वाला है, ताकि कुछ नया और बेहतर जन्म ले सके। अगर सपने में आग दिख रही है, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही, बस जल रही है, रोशनी दे रही है, तो यह बहुत शुभ संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारे अंदर की वो शक्ति जो अब तक दबी हुई थी, वो जागने वाली है। वो ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर थी लेकिन बाहर नहीं आ पा रही थी, वो अब प्रकट होने वाली है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जिस इंसान के सपने में अग्नि दिखे और वो अग्नि उसे जलाए नहीं, उस इंसान के अंदर दिव्य शक्ति जागने वाली है। तो अगर तुम्हें आग का सपना आए, घबराओ मत, बल्कि उस सपने को एक संकेत मानो कि कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरा सपना है उड़ने का सपना, और यह सबसे खूबसूरत सपना है।
जब सपने में तुम उड़ रहे होते हो, जब तुम आसमान में होते हो, जब नीचे की दुनिया छोटी दिखती है और तुम ऊपर होते हो, तो वो अनुभव कितना अद्भुत होता है। उस सपने में एक अजीब सी आजादी होती है, एक अजीब सी हल्कापन होता है, और सुबह उठने के बाद भी वो फीलिंग कुछ देर बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में उड़ने के सपने को आत्मा की उस अवस्था का संकेत माना गया है जब वो अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब इंसान की आत्मा उड़ने लगती है, तो इसका मतलब है कि वो उन बंधनों से मुक्त होने वाली है जो उसे जकड़े हुए थे। वो बंधन चाहे किसी रिश्ते के हों, किसी परिस्थिति के हों, किसी पुरानी सोच के हों या किसी डर के हों। उड़ने का सपना बताता है कि तुम जिस चीज में फंसे हुए महसूस कर रहे हो, जहां तुम्हें लग रहा है कि रास्ता नहीं है, वहां से निकलने का रास्ता आने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मौका आने वाला है जो तुम्हें वो ऊंचाई देगा जिसके तुम सच में हकदार हो। और अगर उड़ने के सपने में तुम ऊंचे से ऊंचे जा रहे हो, आसमान की सीमाएं पार कर रहे हो, तो यह सबसे बड़ा संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारी आत्मा उस ऊंचाई के लिए तैयार है जो तुमने शायद कभी सोची भी नहीं थी। और चौथा सपना है किसी ऐसे इंसान का सपना जो इस दुनिया में नहीं है। कोई दादा दादी, कोई नाना नानी, कोई माँ या पिता जो जो चले गए, कोई करीबी दोस्त जो इस दुनिया को छोड़ गया। और जब यह सपना आता है तो लोग सुबह उठकर डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, सोचते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह से नहीं सुनी। हमारे शास्त्रों में यह सपना सबसे पवित्र सपनों में से एक माना गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो आत्माएं इस देह को छोड़ चुकी हैं, वो अपने प्रियजनों से पूरी तरह अलग नहीं होती। वो एक अलग रूप में, एक अलग आयाम में अपने परिवार के आसपास रहती हैं। और जब उन्हें लगता है कि उनके किसी अपने को मार्गदर्शन की जरूरत है, जब उन्हें लगता है कि उनका कोई प्रिय किसी मुश्किल में है या कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, तो वो सपने के माध्यम से संपर्क करती हैं। क्योंकि सपना वो एकमात्र जगह है जहां दोनों आयाम मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि जो आत्माएं इस दुनिया से जा चुकी हैं, वो अपने प्रियजनों की रक्षा करती रहती हैं। वो उन्हें देखती रहती हैं, और जब जरूरत होती है तो वो संकेत देती हैं। अगर सपने में कोई पुरखा तुमसे बात करे, तुम्हें कुछ बताए, कोई रास्ता दिखाए, तो उस बात को ध्यान से याद करने की कोशिश करो। सुबह उठते ही उसे लिख लो, क्योंकि वो संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। और अगर सपने में वो बस दिखें, मुस्कुराएं, शस मिया तुम्हारे सिर पर हाथ रखें, तो समझो वो आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। वो बता रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ हैं। और वो बता रहे हैं कि जो आगे आने वाला है, उसके लिए वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो अब से जब भी यह सपना आए, डरो मत, बल्कि सुबह उठकर उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो अभी भी तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। तो आज हमने जाना कि रात की नींद सिर्फ आराम नहीं है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड तुमसे सबसे करीब होता है। यह वो समय है जब ईश्वर तुमसे बात करता है। और अब तुम जान चुके हो कि वो बातें क्या होती हैं। रात के 12 से 2 बजे के बीच नींद टूटे तो रुको और अपने आप से पूछो कि वो कौन सी अधूरी बात है जिसे मैं टालता आया हूं। वो कौन सा निर्णय है जो लेना बाकी है। वो कौन सा कदम है जो उठाना बाकी है। रात के 2 से 4 बजे के बीच नींद टूटे तो यह सबसे बड़ा उपहार है। फोन मत उठाओ, करवट मत बदलो, बस उठकर बैठ जाओ और उस शांत पल में जो भी मन में आए उसे महसूस करो। क्योंकि वो ईश्वर का बुलावा है और उस पल को खोना नहीं चाहिए। और सुबह के 4 से 6 बजे के बीच नींद टूटे तो उठो, आलस छोड़ो, बाहर जाओ, उस पल की हवा को महसूस करो, क्योंकि वो नई शुरुआत का संकेत है। और वो ऊर्जा सिर्फ उसी को मिलती है जो उठने का साहस रखता है। और सपनों के बारे में, पानी का सपना आए तो समझो कि समृद्धि और शुद्धि आने वाली है। जो बोझ था वो हल्का होने वाला है। आग का सपना आए तो घबराओ मत, समझो कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ पुराना जाएगा और कुछ नया और बेहतर आएगा। उड़ने का सपना आए तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उस ऊंचाई की तरफ जाने वाली है जिसके तुम हकदार हो। और किसी पुरखे का सपना आए तो डरो मत, वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। अब एक बहुत छोटा सा काम करो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है।
आज रात सोने से पहले अपने तकिए के पास एक कागज और एक कलम रख लो और कल सुबह जब भी नींद खुले, चाहे रात के 2 बजे खुले या सुबह के 5 बजे, सबसे पहला काम यह करो कि जो भी मन में हो, जो भी सपना आया हो, जो भी विचार हो, जो भी भावना हो, उसे उस कागज पर लिख लो। फोन मत उठाओ, किसी से बात मत करो, बस पहले लिखो, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे तुम ईश्वर के संदेशों को पकड़ना शुरू कर सकते हो। और जब तुम यह करना शुरू करोगे, जब तुम इन संदेशों को पहचानना शुरू करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ने लगेगी जो तुम्हारे लिए बनी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हर इंसान से बात करता है। फर्क सिर्फ यह है कि कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग नहीं सुनते। आज से तुम उन लोगों में हो जो सुनते हैं। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारे दिल को छू गया, तो एक काम जरूर करो, इसे उस एक इंसान के साथ शेयर करो जिसे अभी इन संदेशों को जानने की जरूरत है, क्योंकि शायद तुम्हारा ये एक शेयर किसी की जिंदगी में एक बड़ा फर्क ला दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली वीडियो तुम तक जरूर पहुंचे। उस वीडियो में हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे तुम इन संदेशों को न सिर्फ पहचान सकते हो, बल्कि अपनी जिंदगी में उनका पूरा फायदा उठा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।